एवरीवन, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 10 की एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हमारे पास है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, यानी कि मंशियात की आदत के क्या असबाब हैं, उसके क्या वजूहात हैं। इसमें वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो हमारी चैप्टर में जो हमारे दिए हुए हैं वो हैं बैड peer influence and environmental factors are usually का मतलब है अमूमन, और इसको मैं इससे ऐड करूँ कि अक्सर यही वजूहात होती हैं, कभी कभी दूसरी भी हो सकती हैं। are usually the causes of drug addiction। ठीक हो गया कि दोस्तों का बुरा असर और माहौलियाती अनासर अक्सर वजह बनती हैं मंशियाती लत की। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, यानी कि ड्रग एडिक्शन के क्या असरात हैं, उसके क्या नुकसानात हैं। इसमें हम लिखेंगे ड्रग एडिक्शन causes permanent mental and physical damage. The more dangerous substance, the more the more risky it is for the user आपका वो शख्स है जो ड्रग इस्तेमाल कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म यूज जो होता है ड्रग का जो लॉन्ग टर्म यूज होता है उससे मेंटल और फिजिकल डैमेज होता है, यानी कि ज़हनी और जिस्मानी नुकसान होता है। और जितना ज़्यादा खतरनाक वो है सब्सटेंस है, चीज़ जो आपको नशावर चीज़ है, वो जितनी ज़्यादा खतरनाक होगी उतना ही खतरा आपकी सेहत को होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इम्पोर्टेंट रोल डू रिहैबिलिटेशन सेंटर्स प्ले टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन, यानी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बहाली के जो मराकज़ हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं ड्रग एडिक्शन पर काबू पाने में। तो हम इसमें लिखेंगे रिहैबिलिटेशन ये स्पेलिंग आपने जरूर याद करना है, स्पेलिंग नहीं गलत लिखना है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स play an extremely important role in controlling drug addiction by providing medical support and guidance to its victims। यानी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स एक इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं
ड्रग एडिक्शन पर काबू पाने के लिए कैसे करते हैं, वो तिब्बी इमदाद देते हैं और रहनुमाई देते हैं मुतासरा लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 है, why do families feel reluctant to take drug victims to drug rehabilitation centers? reluctant का मतलब होता है हिचकिचाना, किसी चीज से यानी कि किसी चीज से दूर रहना, कोशिश यानी हिचकिचा के कोई काम करना। वो क्यों लोग फैमिलीज क्यों नहीं ड्रग विक्टिम्स को रिहैब्स लेकर जाती? सवाल ये है कि वो क्यों इस चीज से हिचकिचाती हैं, क्यों इस चीज को अवॉइड करती हैं। जवाब इसका ये है, फैमिलीज फील रिलक्टेंट टू टेक ड्रग एडिक्ट्स या ड्रग विक्टिम्स टू drug rehab centers, rehabilitation centers, because they are scared of being declared an outcast by the society। यानी कि फैमिलीज इसलिए घबराती हैं कि उनको डर होता है कि मुआशरा उनको आउटकास्ट ना डिक्लेयर कर दे, मुआशरा उनको अपने से अलग ना कर दे, उनको उनकी तरफ डिस्क्रिमिनेशन ना करे। ये आपका जवाब है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ फैमिलीज टू इंश्योर कंप्लीट रिकवरी ऑफ द ड्रग एडिक्ट? यानी कि फैमिलीज की क्या रिस्पांसिबिलिटीज होती है, फैमिलीज की क्या जिम्मेदारियां होती हैं कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो रिकवर करें और पूरी तरह से सेहतयाब हो जाएं। उसके लिए हम लिखेंगे, द फैमिलीज must identify the problem as soon as possible and नीचे ले आते हैं, take the victim to a rehabilitation center after they have been released, comma, their families must critically watch them and help them to get to be motivated and to adjust to the new life। हाँ जी, इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसमें हम लिख रहे हैं, फैमिलीज मस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। फैमिलीज का काम है कि यानी आप अपने आसपास के लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को इतना तो ऑब्जर्व करें, इतना तो उन पे गौर करें कि आपको पता चले कि कोई किसी मसले में है। दूसरा काम क्या है? सबसे पहला काम है जल्द से जल्द मसले की शिनाख्त करना and take the victim to the rehabilitation center के उसके फौरन बाद आप विक्टिम को कन्विंस करें कि रिहैब चलते हैं ताकि इलाज हो सके। उसके बाद जब उनका इलाज हो गया, वो रिलीज हो गए,
Their families must critically watch them and help them to be motivated and to adjust to the new life. कि उनकी हौसला अफजाई करें और नई जिंदगी में एडजस्ट करने के लिए उनको तैयार करें. ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. इसके अलावा कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.